सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा, प्राणा शरीरं गृहम्, पूजाते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधि स्थितिः, संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम्, विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का आज के वेबिनार में हृदय से स्वागत है। हम लोगों ने आज के वेबिनार की जो टाइटल दी है वो है सद्गुरु कृपा। तो इसमें एक वीडियो टॉक के माध्यम से प्रोफेसर मीनाताई महागांवकर हमारे साथ जुड़ेंगी। वो जहाँ पर रहती हैं वो जगह कोल्हापुर से बाहर जब बेलगाम की तरफ चलते हैं तो एक पहला जो छोटा सा एक टाउन आता है वहाँ पर हैं। वहाँ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए लाइव हमारे साथ नहीं जुड़ सकती हैं, तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है हमारे लिए। आप सभी लोग उनसे परिचित हैं और वे हमारे परम पूज्य सदगुरु प्रोफेसर गुरुनाथ विश्वनाथ मुंगले की परम प्रिय शिष्या हैं और 36 साल तक उनको ये अवसर मिला कि लगभग रोज वो कई घंटे मुंगले सर के सानिध्य में रहती थीं और सर ने जितनी पुस्तकें लिखी उन सबका डिक्टेशन मीनाताई ने लिया। सर के पास जितने लोग आते थे तो मीनाताई वहाँ बैठी रहती थी, तो इसलिए उनको ये सुअवसर भी मिला कि सदगुरु कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उनको किस तरह सिखाते हैं, क्या क्या शिक्षा देते हैं, ये जानने का अवसर मिला। और इसके साथ साथ मुंगले सर साधना पर बहुत जोर देते थे, इसलिए मीनाताई की अपनी साधना भी बहुत उच्च कोटि की थी। तो उनके पास अपार अनुभव हैं सदगुरु के संपर्क के और सदगुरु तत्व क्या होता है इसके। तो इसी संबंध में जो आज वो टॉक दे रही हैं उससे हमारे सामने सदगुरु क्या होते हैं और वो किस तरह से हमारे अंदर हमको गुणों और रूप से पार ले जाने का रास्ता
सुझाव देते हैं। इस रहस्य को खोलती हुई उनकी ये टॉक है। तो मैं हेमा से अनुरोध करूँगा कि वो उस वीडियो को प्ले करें और आप सब सुनें और बहुत ही मनोयोग के साथ सुनें, क्योंकि कहीं-कहीं बड़ी भावपूर्ण टॉक है और ऐसी टॉक को सही अर्थों में ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने मन में जो भी वृत्तियाँ हों, जो हमारे मन में कोई संकोच हो, कोई चाहना हो, कोई दुविधा हो, हर चीज़ को हम अपने से अलग उतार करके थोड़ी देर के लिए रख दें, वही बेहतर होगा। जैसे मैं बार-बार एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग आश्रम जाते थे, तो हमारे आश्रम में जहाँ जूते उतारते थे, उसके बाद नंगे पैर जाना होता था, तो जो स्टैंड था, उस स्टैंड पर बोर्ड लगा हुआ था ईगो स्टैंड, कि आप यहाँ तक आ गए, तो भी जो भी अपने को समझ रखा है, जो भी जानते हो, जो भी अपने को गुण रहे हो, वो सब थोड़ी देर के लिए उतार कर रख दो। तभी इस जगह रहने का पूरा लाभ उठा सकोगे। तो ऐसे ही अपने मन में जो भी आग्रह हो, विकल्प हो, विचार हो, उनको थोड़ी देर के लिए उतार कर रख देने का, तभी मीना ताई की इस टॉक से हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो मीना ताई की टॉक को सुनते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। ओके। Shall I try from my end, Hema? ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शाश्वत और सनातन गुरुपीठ दत्त संप्रदाय के सभी सिद्ध साधु अवतारी सभी जन मेरे सद्गुरु डॉक्टर गुरुनाथ विश्वनाथ मुंगड़े आदरणीय गौर साहब दत्त प्रेम से या भगवत प्रेम से प्रेरित होकर आ गए आप सभी जन, आप सबके चरणों पर सर्वप्रथम मैं नतमस्तक। वैसे तो दिन जा रहे हैं, अभी तो 2021 साल भी आ गया, 20 साल की कटुता पीछे चली गई, लेकिन उसके जख्म तो भर नहीं पा रहे। हम हमारे नियत कर्म कर रहे हैं, दैनंदिन कुछ जो कामकाज है वो चल रहा है, सभी चीज़ें चल रही है, लेकिन इसे करते समय न जाने ऐसा क्यों होता है, हम सभी के मन में ऐसा ही लगता है। जो जिनके अपने सद्गुरु होते हैं तो उनको ऐसा लगता है, कभी आनंद हो गया तो ऐसा लगता है ये आनंद की बात पहले अपने सद्गुरु को बताए, कभी दुख हो गया तो भी ऐसा लगता है कि ये मेरा दुख जो है वो मेरे सद्गुरु के सिवा और कोई नहीं जान सकता। जब कभी यश मिलता है, हम विजयी हो जाते हैं, तो भी ऐसे लगता है सबसे पहले ये बात हमें अपने सद्गुरु को कहनी चाहिए। और जब कभी हमें अपयश भी प्राप्त होता है तो भी ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं जाऊं अपने सद्गुरु के चरणों के पास और सबसे पहले मैं उन्हें बताऊं और उन्हें बताऊं, रोऊं तो कुछ बोझ हल्का हो जाए। वैसे तो ऐसा क्यों होता है? वैसे तो सभी हमारे अपने होते हैं,
हम संसार में रहते हैं तो हमारे सभी अपने रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, नानी नाना होते हैं, दादा दादी होते हैं, बच्चे होते हैं, पति या पत्नी होते हैं, सभी होते हैं। सबसे हम अपना सुख दुख बांटते भी हैं, लेकिन एक बात तो हमेशा सबके लिए रहती है कि एक दूरी सी रहती है, एक अलग सा अलगपन रहता है कि हम अपनी सभी बातें किसी को बता नहीं सकते। मानो एक ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात नहीं कहनी चाहिए, कुछ गलत समझ हो जाए, न जाने वो क्या समझ बैठे। ऐसी जो दूरी रहती है, वो दूरी जब हम सद्गुरु के पास जाते हैं तो कभी नहीं रहती। और जब हम कभी दूरी भी रखना चाहते हैं तो सद्गुरु हमें अपने मन की बात बताकर वो दूरी मिटा देते हैं। ऐसे क्यों होता है? ऐसा तो होता ही है। परम पूज्य टेम्बे स्वामी महाराज ने अपने दत्त महात्म्य ग्रंथ में लिखा है, ये मराठी में ओवी है, या संसार वृक्षी जीव शिव हे दोन पक्षी, जीव हा कर्म फळे भक्षी, ईश्वर निरीक्षी साक्षित्वे। ये जो संसार का वृक्ष है हमारा, इस पर दो पंछी बैठे हैं। उनमें से एक है हमारा जीव और दूसरा है शिव। ये जीव जो है वो प्रारब्ध गति के अनुसार जो भी कर्म करने पड़ते हैं वो कर रहा है, उसके भले बुरे फल भी भोग रहा है, सुख से हंसता भी है, दुख से रोता भी है, मान अपमान भी सहन करता है, ये सभी वो सहन करता है। और वो शिव जो है वो इसे ऐसे देखता है, वो साक्षित्व से ये सब उसका खेल देखता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और सही बात है, हमें ये एहसास होता है जब भी हम कुछ लौकिक कर्म करते हैं तो अंदर से कोई हमें आवाज़ देता है। कभी कुछ गलत कर रहे हैं, कभी कुछ अपने मन के विरोध कर रहे हैं, तो अंदर से वो जो शिव है वो टोकता है और कहता है ऐसा करना गलत बात है, ऐसा करना सही नहीं है। और कभी अंदर से वो बैठकर कहता है कि तुमने जो किया है वो बहुत सही है। ऐसा ये जीव शिव का खेल हमें हर एक जीव को अपनी अनुभूति में आता ही रहता है। और सहज ही मन की जो धारणा है वो शिव की ओर है, क्योंकि शिव ने ही बनाया है तो सहज ही उसकी मूल प्रकृति ही ऐसी है कि जीव जब भागता है, खींचता है, खींचा चला जाता है, दौड़ता है, तो वो शिव के लिए अलग अलग रास्ते से वो भागता है। शिव के अलग अलग रूप होते हैं हर एक के आयुष में, लेकिन मूल प्रवृत्ति जो है वो हमें खींच कर ले जाती है वो शिव के पास। इसलिए ये शिव स्वरूप जो होते हैं वो सद्गुरु रूप से हमें मिलते हैं और हमें ऐसा लगता है अंदर का जो शिव पक्षी है वो अंदर तो है ही, लेकिन उसका सगुण साकार रूप बाहर हमें जो दिखता है वो है हमारे सद्गुरु। इसलिए हर एक के जीवन में सद्गुरु का स्थान कुछ अलग ही होता है और ऐसा होता है उस स्थान के लिए कोई दूसरा पर्यायी रास्ता नहीं होता। सद्गुरु तत्व एक है, सद्गुरु एक ही है। ऐसे क्यों होता है? सद्गुरु से हम जब मिलते हैं, कोई किसी बहाने से कैसे भी, कोई भी जन कैसा भी हो, अगर कोई ज्ञानी मिलते हैं तो सद्गुरु के ज्ञान का महासागर मानो उछल पड़ता है। अगर कोई भक्ति भाव से आता है तो भाव के महासागर में वो डूब जाता है। अगर कोई विकल्प लेकर आता है तो उसके विकल्प का अंत उस संत के पास ही हो जाता है। अगर कोई बच्चा आता है तो वो सहज भाव से खिलखिलाकर हंसता है, मानो ये कोई उसके अपने ही है। ऐसे होते हैं सद्गुरु, इतने निखल, इतने निर्मल और दिल को छू जाने वाले और अपने ही लगने वाले,
अपना ही एक हिस्सा होने वाले ऐसे होते हैं सद्गुरु। जब हम खोजते हैं, ऐसा होता है कि जो चाहता है भगवान वही उसे देता है। जिसका ध्यान जिस ओर होता है तो उस ओर का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। कल ही मैं विवेकानंद का एक चरित्र पढ़ रही थी तो बहुत अच्छा लगा। तो उसमें लिखा था, छोटा नरेन जो था तो उसे बचपन से ही बड़ी एकाग्रता से वो ध्यान करता था, मानो पहले से ही वो एकाग्रता उसमें समा गई है। और जब वो ध्यान करता था तो बाकी आजू बाजू का किसी का भी असर उस पर नहीं होता था। बच्चा बड़ा हो गया, बड़े बड़े विकल्प आने लगे, विचार आने लगे। तो बहुत बुद्धिमान थे विवेकानंद जी। तो सबको पूछने लगे कि आपने देखा है भगवान? सभी जो उपासना करने वाले थे, जो साधुजन थे, उनके पास जाते और पूछते, क्या आपने देखा है भगवान को? तो कभी कोई बात टाल देते, कभी कोई कहते, नरेन तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, बिल्कुल योगी की तरह है। कोई कहता, नरेन तुम बहुत बुद्धिमान हो। कोई कहता कि अभी तुम छोटे हो। लेकिन किसी भी जवाब से उनका समाधान नहीं होता। लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। हर किसी को ये अपने मन की बात पूछते और भगवान का जो उसूल है उसी के अनुसार जो जिसकी खोज में है उसका पता भगवान अपने आप उसके सामने रखता है। तो कॉलेज में विवेकानंद इंग्लिश का लेक्चर था। तो इंग्लिश के लेक्चर के जो प्रोफेसर थे वो नहीं आए थे, इसलिए वो प्रिंसिपल, नाम था हेस्टी। तो मिस्टर हेस्टी उनके क्लास में चले गए और वर्ड्सवर्थ की कविता उस दिन पढ़ाने लगे। तो वो वर्ड्सवर्थ की कविता का नाम था उसका नाम था एक्सकर्शन। और एक्सकर्शन, वर्ड्सवर्थ तो जाने माने हैं और वो बहुत निसर्ग प्रेमी है। प्रकृति के बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने अपने पोएम में इतने सुंदर किए हैं कि पढ़ते पढ़ते हम अपने आप को भूल जाते हैं। और वो एक्सकर्शन में उन्होंने अपना एक अनुभव लिखा था। देखो, प्रकृति तो ऐसी है, वो वर्ड्सवर्थ को भी नहीं, हमें भी अपनी ओर खींचती है। जब भी हम कोई सागर देखते हैं तो उसकी लहरों में मानो हम डूब जाते हैं और बहुत अंतर्मुखता उसे देखते समय हमें प्राप्त होती है। कोई नदी को बहते देखते हैं तो उसकी नदी की जो बहने की आवाज़ होती है तो कभी उस आवाज़ में हमें कुछ सुनाई देता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, हमारा जो मंत्र है, हम जो नाम लेते हैं, कभी कभी वो नाम भी उस लहरों से हमें सुनाई देता है। बहुत सबको ये अनुभूति भी आई है। जब कभी हम किसी पर्वत को देखते हैं तो उसके लिए उसकी ऊंचाई देखकर अपने आप ही हमारा माथा झुक जाता है। कोई सुंदर फूल देखते हैं तो ऐसे लगता है ये सुंदरता कितनी अनुपम है और इसे बनाने वाला वो तो कितना सुंदर होगा। जब निसर्ग की ओर देखते हैं तो अपने आप ही अपने को छोटापन महसूस होता है और ऐसे लगता है कि ये सब बनाने वाला जो है वो कितना है, वो कैसा है और उसकी ताकत क्या है, उसने ये सब क्या बनाया है और हम तो बस एक धूलि का कण उसमें है। ये बातें हम सुनते हैं, लेकिन जब हम निसर्ग में जाते हैं तो अपने आप अंदर से ये बातें हमारे ऊपर आने लगती है और अपने आप ही एक गहराई में हम डूबने लगते हैं। उसी समय कोई बातें करे तो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें वो एकांत की अनुभूति लेने को अच्छी लगती है। किसी के बात करने से और शब्द में उसका वर्णन हम नहीं कर सकते और नहीं सुन सकते, इसलिए ऐसा लगता है बस ये सब मैं एहसास कर लूँ,
ऐसी अब हमारी अपनी सभी की स्थिति हो जाती है। और ऐसी ही स्थिति वर्ड्सवर्थ ने, जो उनकी स्थिति थी, उसका वर्णन उन्होंने वो एक्सकर्शन में किया है और उन्होंने ये तत्व बताया है। जब निसर्ग में हम वो निसर्ग बनाने वाले भगवत तत्व को, उस शक्ति को याद करते हैं, तो ऐसे ही हम उस शक्ति तक पहुंच जाते हैं। और जब उस शक्ति का स्पर्श हमें होता है, मन इतना अंतर्मुख होता है, उस शक्ति का स्पर्श हमें हो जाता है, तो वो चैतन्य तत्व हम में समा जाता है। और वो चैतन्य तत्व के प्रकाश में जब हम वो निसर्ग देखते हैं, तो अनायास ही हमारे आँखों के सामने उसका एक ऐसा ही भव्य दिव्य उत्कट, जो हम शब्दों में नहीं कह पाते, ऐसा एक रूप हमारे सामने प्रकट होता है, जो अलग तरीके का होता है। और वो ही होता है शाश्वत और सनातन परमात्म तत्व। और इस परमात्म तत्व का छू जाने से ऐसी स्थिति होती है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसी प्रतीति होती है, जो इंद्रियातीत होती है, जो हम कह नहीं सकते, जो हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, जो बस हम अपने में समा लेते हैं। ऐसा होता है कि मानो शरीर का रोम रोम उस निसर्ग को देख रहा है, अंदर ले रहा है, और न जाने ऐसी परमात्म तत्व की खुशबू हम में आती है, हमें लपेट ले रही है और हम उसमें समा जाते हैं। और ऐसी स्थिति जो होती है, उस स्थिति का वर्णन वो एक्सकर्शन में उन्होंने किया है। तो बस प्रोफेसर हेस्टी, प्रिंसिपल हेस्टी वो स्थिति का वर्णन करते थे, लेकिन ये जो स्थिति है, वो परमोच्च स्थिति उन्हें उस नवजवान युवकों तक कैसे भी हो, वो शब्दों में नहीं, उन तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें ऐसा लगा, मैं कितने भी शब्दों में कह दूं, किसी अलग अलग तरीके से कह दूं, तो भी ये युवक उन पर ये नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो जवान है, वो अभी अनुभव लेना चाहते हैं। उन्हें बस यही पता है कि अभी जो दिख रहा है, जो हम देख लेते हैं, जो छू सकते हैं, वही सत्य है। ऐसी जो तारुण्य की अवस्था है, उसी में वो है, और मैं शब्दों से उन तक नहीं पहुंच रहा हूँ। ऐसा वो हेस्टी जी को लगा। तो उन्हें लगा कि मैं कुछ अलग तरीके से उनको और बता दूँ। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ निसर्ग देखते ही नहीं होता। जब किसी का मन शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, पूर्ण प्रेम से भर जाता है, तो उस व्यक्ति की स्थिति भी ऐसी होती है कि परमात्म तत्व के प्रकाश में वो ऐसी अनुभूति लेता है, ऐसी उसकी अवस्था होती है कि जो इंद्रियातीत होती है। और ऐसी अवस्था में रहने वाले एक संत मुझे मालूम है, वो रहते हैं कलकत्ता में, वो है रामकृष्ण परमहंस। बस नाम सुनते ही विवेकानंद सजग हो गए और उनके मन में इच्छा उभर आई कि मैं भी उन्हें मिल लूं, देखूं तो यह कैसा अनुभव है। क्योंकि बचपन में एक बार ऐसा ही अनुभव बाल नरेन ने लिया था, उसका वर्णन अभी नहीं करेंगे। तो उसका उन्होंने यह अनुभूति ली थी और यह अनुभूति वो उन्हें याद थी। तो उन्हें लगा कि बस रामकृष्ण परमहंस से मिल आते हैं और देखते हैं कैसे होते हैं, और जो हमने अनुभव किया है वो भी उससे तोल लेते हैं। तो बस वो चले गए, रामकृष्ण परमहंस को देखा, जो कुछ बातें हो गई। लेकिन राम विवेकानंद ने उन्हें पूछा, जैसे सभी को पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? तो एक पल में भी उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ देखा है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम सभी को देख रहा हूँ, वैसे ही मैंने भगवान को देखा है। तो इसमें संदेह क्या है? तो विवेकानंद जी ने कहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, देखो
लौकिक के लिए, कुछ पाने के लिए हम क्या करते हैं, तो बस हम अट्टहास करते हैं, हम तड़पते हैं, हम बहुत श्रम करते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं वो हासिल करने के लिए। यस। तो संसार में कुछ हासिल करने के लिए हम कितने कष्ट उठाते हैं, कितनी तकलीफ लेते हैं, उसके लिए कितना अट्टहास करते हैं, और तभी वो हासिल कर पाते हैं। तो भगवान के लिए ऐसी तड़प हमारे मन में जब आ जाएगी, तभी हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रामकृष्ण जी ने तो अपनी अनुभूति कह दी, और ये पढ़ते वक्त आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। सद्गुरु हमेशा यही बताते थे, यही कहते थे कि तुम लोग कुछ डिग्री लेनी हो, डिग्री हासिल करनी हो तो भी कितनी पढ़ाई करते हो, कुछ नौकरी करते हो तो महीना भर के लिए तुम्हें कितना समय देना पड़ता है, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन भगवान के लिए तुम आधा एक घंटा देते हो तो भी कितने बोलते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन वो तो परमात्मा तत्व है, उसे हासिल करने के लिए कुछ तो तकलीफ उठानी ही होगी ना। ऐसे ही वो बोलते थे। एक दिन एक साधक उनके पास आए और ऐसी ही बातें करने लगे। मैं इतनी उपासना करता हूँ, मैं इतनी साधना करता हूँ, जप करता हूँ, तप किया है, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते। तो वो ऐसा सुनकर सद्गुरु ने कहा कि भगवान का दर्शन तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ निग्रह करने पड़ते हैं। वो निग्रह क्या होते हैं? तो उन्होंने कुछ निग्रह बताए। तो उनमें से एक निग्रह ऐसा था, हमें अपनी वृत्ति जो है वो वृत्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। वृत्ति तो बस सागरों के लहरें की तरह उठती ही रहेगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और वो हमारे बस की बात नहीं है और उसे रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी उतनी ताकत ही नहीं है। तो क्या करें? तो वृत्ति उठते ही हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? धीरे से संभल कर हमें उस वृत्ति का लय करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि नहीं, तुमने कहा है ये मत करो तो हम नहीं करते, तो ऐसी बात नहीं होती। एक घटना ऐसी हो गई कि वो याद आ गई कि हमें पहले सर साहब ने कहा था कि बाहर का खाना कुछ मत खाना। तो हमने कहा नहीं खाएंगे। बस हमें लगा कि नहीं खाएंगे तो बस हो गया काम अपना। लेकिन इतना सरल सहज कुछ नहीं होता। तो हमने कहा नहीं खाते। लेकिन जब भी हम कहीं जाते, किसी को देखते, कहीं सुनते, तो मन में इच्छा उभर आती थी। लेकिन हम निग्रह कर रहे थे कि नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो बस एक दिन उन्होंने कहा अगर तुम्हें खाने की इच्छा हो रही है तो खा जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक दिन हमने खाया, लेकिन उसके बाद इतनी तकलीफ हो गई हमें, तो ऐसे लगा नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरी बार ऐसे हो गया कि मन में बहुत इच्छा उभर आई कि नहीं ये खाना चाहिए, तो बस उसी समय भी खा लिया। लेकिन खाते वक्त, अभी तो पहली बार खाने के बाद तकलीफ हुई, अब दूसरी बार खाने लगे तो खाते वक्त ही तकलीफ शुरू हो गई और मन कोसने लगा कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए था। तीसरी बार भी ऐसा हुआ, बहुत तकलीफ हुई, और चौथी बार से वो खाना छूट गया। और हमें ऐसा लगा कि बस हमने वृत्ति निरोध कर लिया है, अब हमें खाने की इच्छा नहीं होगी। तो बस ऐसे ही महीना डेढ़ महीना हो गया, और एक दिन सर साहब के यहाँ कुछ लोग आए थे। तो बस ऐसे ही चल रहा था कि बाहर का खाना ऐसा है, नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा हम भी नहीं खाते। तो बस सर साहब ने एक बार देख लिया मेरी ओर और कहा तुम नहीं खाती,
तो मैंने भी जोर से कहा हाँ नहीं खाती। पहले तो खाया था लेकिन तकलीफ हो गई तो उसके बाद मैं नहीं खाती। अब महीना 1.5 महीना हो गया, जैसे हम दिन ही गिनते थे। तो मैंने जोर से कहा कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल नहीं खाते। तो उन्होंने कहा कि जब याद करो, तो मैं कॉलेज में पढ़ाती थी उस वक्त, तो हमारा जो टी टाइम होता था तो हमारी सहेलियों के लिए वो बड़ा हाई टी टाइम रहता था और वो कुछ ना कुछ मंगाते थे बाहर से और सभी बैठकर खाते थे। तो टीचर्स रूम तो हम नहीं छोड़ सकते, वहीं बैठे रहते थे। तो वो खाना आ जाता, हम कहते हम नहीं खाते, हम अपने घर से कुछ खाना ले जाते और खाते। लेकिन जो उनका मंगवाया खाना था तो हम उसकी ओर देखते और ऐसे आता कि हाँ ये अच्छा है। तो एक बार मैंने सहेली से भी कहा अरे खा लो ये अच्छा है। तो वही वो मेरे शब्द सदगुरु ने मुझे बताए कि तुम खाती नहीं ठीक हो, लेकिन मुंह से नहीं खाती, आंखों से तो खाती हो ना, बताती भी हो सहेलियों को कि अरे ये अच्छा है, तो ये कौन सा खाना है। बस हम वहाँ से भाग गए, क्योंकि खाना फिर उन्होंने समझाया कि डांटते तो प्यार भी बहुत करते थे, सभी को ऐसा करते थे कि उन्होंने कहा अरे तुम्हें शायद ये पता नहीं है, तुम खाती नहीं हो, सही बात है, लेकिन खाना तो हमें लगता है मुंह से होता है, लेकिन तुम्हें पता है हम आँखों से भी खा जाते हैं, हम अपने विचार से भी खा लेते हैं, हम कुछ सुगंध से भी, उसका स्वाद से भी खाते हैं, और हम कुछ उसे देखते ही खाते हैं, और हमें उसका जो स्पर्श है उससे भी हम खा जाते हैं। तो खाने के तरीके अलग अलग है। ये तुम्हें मालूम नहीं तो ठीक है, लेकिन याद रखना कि मैं खाती हूँ, ये अहंकार नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा है, बड़ा चालाक है, तुमसे बहुत ज़्यादा होशियार है। वो तुम्हें तरह तरह के जो रास्ते से वो खाना तुम्हें खिलाएगा। तो बस ऐसा इतना सीधा नहीं है। हम कहें अपने वृत्ति पर निरोध रखे तो वो इतना सीधा नहीं है। कोई स्थान निरोध भी करना चाहिए, स्थान विग्रह भी होता है। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो जाना तो लगता ही है, जाना पड़ता है, लेकिन जब जाते हैं तो देखो हमें सबको अनुभूति आती है। कहीं हम जाए तो पहले ही ऐसा लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, और ऐसे ही हम अंदर आ गए तो उस घर में ऐसा लगता है हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमें जल्दी जाना चाहिए। और कहीं स्थान पर हम जाते हैं तो ऐसे लगता है उस स्थान के जो कुछ वहाँ जो विकल्प सत्ता कार्यरत है, तो बस वो हमारी सामने आती है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं तो ऐसा ही स्थान होता है जहाँ हम जाते हैं तो हमारा मन एकदम सा शांत हो जाता है, हमें समाधान मिलता है। लेकिन ये सब तरह तरह के हमारी जो वृत्तियाँ हैं, ये हमें जो लगता है इस पर भी हमें काबू रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उस स्थान पे जाते तो अंदर से हमारे अंदर ही एक साक्षित्व नहीं जगना चाहिए। उस स्थान के जो कुछ विशेष है वो विशेष है, या कुछ अवशेष है, या कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन सभी तो है। तो हमें ये सब बटोरने की नहीं ज़रूरत, हमें अलग से उसकी ओर देखना चाहिए। और सही बात है कि यह अभ्यास है, मैं कहता हूँ इसलिए ये होगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अभ्यास के लिए ये रखता हूँ कि अगर ऐसा हम अपने मन को समझाएं कि इस स्थान पर जब हम आए हैं तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ भी यहाँ है वो यही का है, और हम इससे कुछ अलग है। ऐसा हमारे मन में ऐसा सोचना चाहिए, और ये अभ्यास हमें करना चाहिए। और हमें जब भगवान चाहिए तो ये अलग अलग के अभ्यास हमें करनी चाहिए। निम्बर्गी संप्रदाय के जो सत्पुरुष हैं
बाबू साहेब महाराज उमदीकर, निम्बरगी महाराज है, अंबुराव महाराज है। तो उन्होंने एक नियम किया था। वो कहते थे कि हम जब आपके यहाँ आएंगे तो आपको हमारे जैसा होना चाहिए। अगर हमें बुलाया आपने, हम आएंगे, आपके ज़रूर आएंगे, लेकिन हम जैसे हैं वैसे आपको होना चाहिए। और जब आप हमारे घर आएंगे तो भी हमारे घर आपको हमारे जैसा होकर ही आना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है। हमारी जो स्थिति है, हमारी जो अंदर का स्थान है, हमारी जो बैठक है, वो कभी हिलनी नहीं चाहिए, वो किसी से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उस पर किसी बात का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का असर नहीं होना चाहिए। हमें बस अपनी बैठक स्थिर करनी चाहिए। हमारे अंदर का जो भगवान है, वो भगवान ऐसे ही हमारे अंदर स्थिर होना चाहिए। और ऐसा विग्रह करने का अभ्यास करते करते जब हम उस पर पहुंच जाएंगे तो हमें ज़रूर भगवान मिल जाएंगे। बहुत सीधी बात से समझाते थे। बहुत सारे संत के चरित्र से कुछ कुछ कथा सुनाते थे और अभ्यास का प्रयास भी कर लेते थे हमसे, और बहुत सीधी बात से बताते थे कि ऐसा करो। ये नियम उन्होंने नहीं किया, लेकिन ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और तुम्हारी साधना के लिए ये बात ज़रूरी है। ऐसा तो बस समझाते ही रहते थे। किसी ध्यान के लिए कोई बैठता तो भी उसे कहते थे कि ऐसी स्थिति तो नहीं है, हर एक के लिए ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए, हमारा होगा ही नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। हर एक के लिए ऐसी कोई जगह नहीं मिल सकती कि घर में एक अलग सा कमरा हो, कोई आवाज़ ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, बाजू में सभी परिसर में कोई आवाज़ ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बस जो है उससे ही हम अपना अभ्यास करते रहे, ऐसा बताते थे। और कभी कभी ऐसे होता है, ध्यान में वो बताते थे कि जिस अवस्था में हम ध्यान कर रहे हैं, जो भी है, उसमें हमें अपना मन स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास हमें धीरे धीरे उस तक ले जाएगा। हमें बस शुरू करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की बातें, ऐसा ये स्थान विग्रह उन्होंने कहा और उन्होंने वो वृत्ति का भी कहा, तो वृत्ति तो उठती ही रहती है। तो जैसे सुनते वक्त हम लोग नाराज हो जाते कभी कभी, और हमारा मन ऐसा कहता कि अरे ये तो अपने बस की बात नहीं है, हमसे तो नहीं होगा, ये ऐसे कैसे होगा। तो वो कहते थे, समझाते थे, हर एक साधक के लिए शुरू में यही बातें होती है और उसे ये सब सहन करना पड़ता है। तो ये अंबुराव महाराज का एक उदाहरण हमें देते थे। अंबुराव महाराज तो अपने नेम के लिए बहुत माहिर थे, किसी भी हाल में अपना नेम वो नहीं छोड़ते। और एक दिन ऐसा हो गया कि नेम के लिए वो अंदर चले जाते तो बस 3 घंटे तो बाहर नहीं आते। तो एक दिन अंदर गए, उनके साधक बंधु बाहर बैठे थे, सभी ध्यान कर रहे थे। 15 मिनट में अंबुराव महाराज बाहर आ गए तो सब बड़े चौंक गए। अभी कैसे आ गए ये बाहर, क्या हो गया, कुछ गलतियां हो गई। तो सब उनकी ओर देखने लगे। तो अंबुराव महाराज ने कहा, वो हम जो कल गए थे, किसी स्थान पे वो गए थे, रेल से गए थे, तो 11 स्टेशन लगे थे जाते वक्त। उस मुकाम पर पहुंचते पर 11 स्टेशन लगते थे। तो मुझे 10 स्टेशन तो याद आ रहे हैं, लेकिन वो 11 का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। तो वो नाम क्या है उसका, तो किसी ने बता दिया वो नाम। बस वो हंस गए और अंदर चले गए। बाकी के साधक आश्चर्यचकित हो गए कि ये एक वृत्ति के लिए अपना ध्यान छोड़कर उन्हें आना पड़ा। तो सर साहब ये बात समझाते कि शुरू में ऐसा होता है, नाराज मत होना, हताश मत होना। ऐसा सबको होता है कि शुरू में वृत्तियाँ बहुत छलती है, बहुत आवाज़ देती है, कोई ना कोई शोर मचाती है, और बाकी आजू बाजू के
सभी आवाज बंद हो जाए तो अंदर की आवाज कभी बंद नहीं होती। इसलिए उस शोर की तरह ध्यान देना नहीं, लेकिन जब ज्यादा ही सताने लगे तो वो जिसे जो चाहिए वो देना और झट से तुम बाजू हो जाना। ऐसा अंबुराव महाराज ने किया था, ये उदाहरण याद रखना। वो हर बार कहते थे कि अगर कोई ऐसी हो जाए बात कि वो हमें बहुत सता रही है, बहुत सता रही है, और हमारे ध्यान में, हमारे उपासना में, हमारे साधना में वो हमारे लिए एक अड़सर बन रही है, तो बस वो वृत्ति थोड़ी देर के लिए बाजू कर देना, उसे जो चाहिए वो दे देना और तुम अलग से हो जाना। तुम्हारी साधना उसी से शुरू हो जाएगी। जैसे ही अंबुराव महाराज ने किया, वो स्टेशन के नाम कुछ नहीं थे, कोई भी नाम हो तो क्या फर्क पड़ता था, लेकिन जब वो एक ही नाम उन्हें ध्यान में सताने लगा, अड़सर बनने लगा, उन्हें बेचैन करने लगा, तो वो बेचैनी सहने के बजाय उन्होंने क्या किया, झट से बाहर आए, नाम पूछ लिया, नाम मिल गया तो वृत्तियां स्थिर हो गई। फिर उनका ध्यान सुंदर, सहज और ध्यान शांतता पूर्वक चल गया। तो ऐसा ये गियर कहते हैं। जब हम कार चलाते हैं, सदगुरु महाराज ने हर बार ये उदाहरण देते थे, जैसे तुम कार चलाते हो ना, तो कार चलाते वक्त तुम्हें अपने आप ही मालूम हो जाता है कहाँ गियर बदलना है, कहाँ तुम्हें तेजी से जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ धीरे जाना है, तो तुम्हें अपने आप ये पता चलता है। तो ये साधन मार्ग ऐसा है कि तुम चलते वक्त स्टीयरिंग तो तुम्हारे हाथ में है, ब्रेक तुम्हारे पाँव में है, और गियर तुम ऐसे अपने हिसाब से चलाते रहो। एक का रास्ता दूसरे का नहीं है, मुकाम एक ही है, ठिकाना एक ही है पहुंचने का, लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो अलग ही होगा। तो कोई बात नहीं है, जो भी हमें कुछ अड़सर आ जाते हैं तो धीरे से उसे बाईपास देकर हमें आगे बढ़ना है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोग आते थे और बहुत लोगों को ये वो ही समझाते थे, ऐसा कहते थे कि तुम बस करते रहना, जो भी हो जाए। कभी कभी मन इतना निराश हो जाता है, इतना नाराज हो जाता है, अरे हम ये करते हैं तो भी नहीं मिलता। तो वो कहते थे, मिलता क्यों नहीं है, तुम्हें मिलता है, लेकिन तुम्हें वो अपने पास रखने की आदत नहीं होती। आनंद तो हर एक को मिलता है। देखिए, हम दिन में 3 घंटे 1 घंटे नाम लेते हैं तो मानो 2 घंटे तो नहीं, लेकिन उसमें एक पल तो ऐसा आता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो ऐसा आता है कि जब उस नाम को लेते ही हमारे अंदर से रोम रोम खिल उठता है, अंग पर रोमांच आ जाते हैं और कहीं आंख से आंसू भी आते हैं। ऐसे ही नाम लेते लेते हमें भी ऐसा लग रहा था कि इतना नाम ले लिया, लेकिन वो मैकेनिकल हो रहा है, हमें आदत सी हो रही है। जैसे हम बाकी काम करते हैं वैसे माला भी जपते हैं, वैसे नाम भी लेते हैं। तो शायद अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई फर्क नहीं हो रहा हम में। बस एक बार हम कहीं जा रहे थे 2 व्हीलर से, और वहां एक बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग पर जो हम नाम लेते थे वो नाम के अक्षर बिल्डिंग पर लिखे थे। बस कुछ मन में नहीं था, ऐसे ही 2 व्हीलर चलाते चलाते वो सिग्नल के यहाँ रुकी थी, तो समझिए दृष्टि उस नाम पर चली गई, और न जाने क्या हुआ, आंखों से बस आंसू आ रहे, इतने आंसू बहने लगे कि बाजू के एक ने पूछा, मैडम क्या हो गया? नहीं बता सकती थी, लेकिन अंग पर रोमांच थे और आंख से आंसू बह रहे थे। बात सिर्फ ये थी कि जो नाम हम लेते थे वो नाम सामने बिल्डिंग पर लिखा हुआ था। ऐसे ही क्षण आयुष में आ जाते हैं, पता नहीं चलता, जब आते हैं तभी समझते हैं। तो सदगुरु साहब कहते थे, बस करते रहना, करते रहना। एक बार उन्होंने नाम के बारे में कहा था कि नाम कोई भी लो, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सहजता से लेना है, आता है, वही नाम आप ले लो, कौन सा भी हो। शक्ति तो एक ही है, नाम तो अलग होते हैं, लेकिन जो नाम लेते हो
वो लेते ही रहना, इतना लेना कि वो तुम्हारा एक स्वभाव बन जाना चाहिए। और ऐसे ही नाम लेते लेते उन्होंने एक नाम पर उन्होंने एक बात कही। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी पढ़ा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, तो उसमें नाम का महत्व दिया है। तो उसमें लिखा है कि राधा नाम लेने से क्या होता है। तो उसमें लिखा है कि राधा पूरा नाम लेने की भी जरूरत नहीं। जब नाम लेते हो रा, ये नाम का उच्चारण, रा का उच्चारण करते ही भगवान श्री कृष्ण तुम्हें भक्ति प्रदान कर देते हैं। और जब तुम धा बोलते हो तो भगवान स्वयं खुद तुम्हारे पीछे पीछे चले आते हैं। ऐसा ये नाम महात्म्य है, और ऐसा नाम महात्म्य सद्गुरु ने हमें बताया है, हमें दिया है। हर एक के यहाँ ये ट्यूसडे गैदरिंग में जो भी भाई साहब बोलते हैं, स्वतंत्र कुमार भाई साहब, प्रेम जी भाई साहब, वत्सला जी, गौर साहब, भाटिया जी, सभी ने अपने अपने अनुभव बताए हैं। गुरु तत्व की ये महासागर में हम सब उनके पीछे पीछे बह जा रहे हैं। गुरु तत्व तो एक है, अलग अलग रीति से प्रकट होता है, लेकिन कोई एक भी उस गुरु सद्गुरु के बारे में बोलते हैं तो बाकी हम सारे लोग उनके साथ बह जाते हैं, और उनकी अनुभूति उनकी अपनी नहीं रहती, सबकी अनुभूति होती है। और ये अनुभूति में हम अपना तन मन भिगोकर ये उसका आनंद लेते हैं, और ऐसी अनुभूतियाँ हमें सद्गुरु के माध्यम से मिलती है। ऐसी ही अनुभूतियाँ लेने के लिए हम सभी साथ रहकर, साथ चलकर, अपना साधन संभालते संभालते, ये उपासना मार्ग पर चलते चलते अपने सद्गुरु के चरण कमल पर झुककर ऐसा कहेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे कि ये भाव हमें भी देना, और ये नाम का जो महात्मा है, ये भक्ति हमें प्रदान कर देना, और वो भगवान जो है वो हमें खुद सहाय करे। एक ही उसके चरण कमल को छूने की, हमें उसके चरण कमल हम छू सके, उसके चरणों के पे ही हमें जगह मिले, ऐसी प्रार्थना हम सब मिलकर कहते हैं। प्रणाम, धन्यवाद। मीना ताई तो ऐसे भाव सागर में ले गई जिसमें कि अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है, और उनको धन्यवाद भी करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे जो मंगले सर की तस्वीर थी उसमें सर बहुत प्रसन्न मुद्रा में है और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं इस प्रवचन के लिए, मीना ताई को और हम सब लोगों को ये सुनने के लिए। और सही है कि गुरु की महिमा को सुनने के लिए भी बहुत योग्यता होनी चाहिए। जब तक हम उसके उपयुक्त नहीं होंगे तब तक उसे सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। मीना ताई ने बहुत सारी बातें की। जब वो विवेकानंद जी के बारे में बता रही थी कि कैसे उनके प्रिंसिपल ने वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी एक्सकर्शन, उसको समझाते समझाते उनको ऐसा लगा कि वर्ड्सवर्थ ने तो ये ट्रांस में डूब करके लिखा होगा। जब वो प्रकृति के साथ या नेचर के साथ एकाकार हो गए होंगे और उस भाव को प्रकट करना शब्दों में तो संभव नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा है कि ये अनुभव करना हो तो रामकृष्ण परमहंस जैसे एक व्यक्ति हैं, उनके सानिध्य में जाकर इसको पाया जा सकता है। क्योंकि हम सभी जो है वो अपनी इंद्रियों और अपने मन से बंधे हुए हैं। इंद्रियां वो देख सकती हैं जिसका कोई रूप होगा, मन वो देख सकता है, थोड़ा और सूक्ष्म है,
तो मन वो देख सकता है जिसकी कोई प्रकृति होगी। लेकिन जो इन दोनों से परे है, जो हर रूप में है और हर गुण में है और हर उसमें नहीं भी है, उसको कैसे देखेंगे? तो उसके लिए तो माध्यम एक ही है कि या तो कभी ऐसी घटना घट जाए कि प्रकृति के साथ एकाकार हो जाएँ। वो नियंता, वो क्रिएटर जिसने कि ये सब कुछ बनाया है, उसकी उसका आभास कहीं से मिलने लगे, तो ऐसी तन्मयता हो सकती है कि उस स्वाद को थोड़ा चखा जा सकता है। वर्ड्सवर्थ ने चखा होगा जब वो कविता लिखी होगी, एक्सकर्शन। और नहीं तो ऐसा तो गुरु के सानिध्य में ही पाया जा सकता है। इत्तेफ़ाक से मेरे जीवन में ऐसी 2 घटनाएँ घटी हैं। एक बार बहुत साल पहले की बात है कि मैं और मेरी पत्नी महाबलेश्वर गए थे। जाड़ों के दिन थे, बहुत सुहावना मौसम था। हम सुबह-सुबह जल्दी निकल गए और कहीं बिल्कुल निरुद्देश्य, बिना किसी मतलब के कि कहाँ जा रहे हैं, ऐसी जंगल जैसी जगह थी, उसमें घूम रहे थे। और हम बिल्कुल खोए हुए थे, इतनी अच्छी हल्की गुलाबी ठंड, हरियाली और चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एक बहुत ही जो है वो स्वर्गीय अनुभव हो रहा था। और अचानक हम दोनों को ऐसा लगा कि जैसे पास में कोई बहुत बड़ा झरना या जलप्रपात होगा। और हम बहुत देर तक उस झरने को ढूँढते रहे, लेकिन वो झरना मिला नहीं। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक जगह बैठ गए और तब पता लगा, ये झरने की आवाज़ तो हमारे अंदर से आ रही थी। अब ये इत्तेफ़ाक था कि हम दोनों को एक साथ ही उस तरह की ध्वनि, जो अनहत नाद है, अनस्ट्रक साउंड, वैसे पता लगा। तो जब मीनाताई ने अपने प्रवचन में कहा कि ये वर्ड्सवर्थ ने कविता लिखी थी और उसके बारे में ऐसा अनुभव था कि प्रिंसिपल को ये कहना पड़ गया कि ये बताया नहीं जा सकता है, मुश्किल है बताना। इसके लिए किसी महानुभाव, किसी महापुरुष के सामने जाना पड़ेगा और ऐसे महापुरुष हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। तो इसका अनुभव तो हुआ कि निसर्ग में जाएँ, जहाँ हम पूरी तरह से उस नियंता के, उस क्रिएटर के सानिध्य में अपने को महसूस करें, उसकी जो प्यूरिटी है, उसकी जो इमेंस क्रिएटिविटी है, ब्यूटी है, उसका कुछ एक छोटा-सा कतरा, एक छोटा-सा ड्रॉप कहीं से हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाए, तो कुछ ऐसा पता लगने लगता है। और चूँकि गुरु जो है उनमें ये भाव बहुत प्रबल है और वो बाहर से उनके अंदर तो देखने से हमको रूप और गुण दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोले हैं। वो किसी रूप और गुण में बंधे हुए नहीं हैं और सभी रूपों और सभी गुणों में मौजूद हैं। इसलिए उनके संपर्क में आने पर भी कभी-कभी ऐसी अंतर्मुखता बन सकती है और ऐसा नेक्टेरियन अनुभव जिसको कहते हैं अमृतमय अनुभव हो सकता है। और ये अनुभव भी मुझे एक बार विवेकानंद जी के माध्यम से ही मिला। मैं गया हुआ था कोलकाता किसी ऑफ़िस के काम से, तो एक दिन मैंने आधा दिन खाली रखा था, तो मैं चला गया बेलूर मठ। तो वहाँ इधर-उधर घूमता रहा, बहुत सारी चीज़ें हुईं। लेकिन मुझे वहाँ के जो एक सन्यासी थे, जो मुझे साथ में घुमा रहे थे, उन्होंने ले जाकर खड़ा कर दिया
एक छोटा सा कमरा था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने जो चीजें इस्तेमाल की थी वो प्रिजर्व की हुई थी। तो उनका पेन था, वो सितार था या वीणा, अब मुझे याद नहीं वो क्या बजाते थे, कोई स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट था उनका रखा हुआ था। उनके कपड़े रखे थे, कुछ और चीजें थी। और मैं खड़ा होकर बाहर से देख रहा था। मन में एक कृतज्ञता का जैसे सागर उमड़ पड़ा कि एक ऐसा महापुरुष जिसने वेदांत को या भारतीय दर्शन को कहां-कहां तक पहुंचाया, और उसके साथ एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट दिया जो आज भी जो है मानव जाति की सेवा कर रहा है अनेक अनेक रूपों में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हो, हॉस्पिटल्स के माध्यम से हो, या फिर वेदांतिक टीचिंग्स के माध्यम से हो। तो ऐसा लगा मुझे अचानक कि वो कमरा सजीव हो गया। स्वामी जी की उपस्थिति को वहां मैंने महसूस किया, और वहां खड़े-खड़े लग रहा था कि बहुत सारी शक्ति जैसे वेव आफ्टर वेव ऑफ एनर्जी वो आ रही है और मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। बल्कि एक आध बार मुझे ऐसा झटका लगा शक्ति का कि मुझे कोई चीज पकड़ करके खड़े रहना पड़ा, वरना खड़ा होना मुश्किल था। और वो जो सन्यासी मेरे साथ थे वो बहुत लोगों को बेलूर मठ में घुमाते होंगे। उनको पता था अब इसके बाद कहाँ ले जाना है, फिर क्या करना है। तो उन्होंने 1-2 बार मेरी कमीज की बाँह पकड़ी और पकड़ कर खींचा और कहा कि अभी इधर चलना है, उधर चलना है। मैंने कहा मुझे इच्छा नहीं हो रही है कहीं जाने की। फिर उसके बाद जो जिस ड्राइवर के साथ मैं गया हुआ था, उसे छोड़ने का समय नियत था। तो फिर मैं वहाँ से निकला, तो सन्यासी जी ने फिर कहा कि अभी मंदिर में आरती का समय हो गया है, आरती बहुत सुंदर होती है और आप आरती में चलिए। मेरे मन में कोई अनादर का भाव नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब वो आरती तो अभी मेरे अंदर हो रही है। मैं मंदिर की आरती में जाकर क्या करूँगा? और मैं बाहर आया और अपनी कार में बैठ गया। हमारे एक मित्र ने अपने घर पर रात में खाने पर बुलाया था। तो उन दिनों कोई मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। तो मुझे लगा कि यदि मैं नहीं जाऊँगा तो उन्हें बहुत चिंता होगी कि ये आदमी आया नहीं, उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं था। तो मैंने ड्राइवर को बोला, उनका एड्रेस दिया, बोला यहाँ चलो। तो उनके दरवाज़े पर मैं गया और मैंने फिर घंटी बजाई और वो आए। तो मैंने कहा कि भई मैं यही बताने आया हूँ कि मैं डिनर के लिए नहीं रुक सकूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं आ गए हो तो अभी खा लो, जल्दी हम कुछ बना देंगे, अभी हो जाएगा। हम कहा कि नहीं, उन्होंने कहा रात में मैं तुमको छोड़ दूँगा जहाँ रुके हुए हो। लेकिन मेरी तो बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है और आज मुझे इसरार मत करो, कोई ज़बरदस्ती मत करो, मुझे जाने दो। और मैं जाकर और बहुत देर तक न जाने कितने घंटे गेस्ट हाउस में जहाँ मैं रुका हुआ था, वहाँ चुपचाप मैं बैठा रहा, आँख से आँसू बहते रहे। लगता था जैसे कि न जाने कितने दिनों का कोई कूड़ा-कचरा मन में जो जमा हो रहा होगा,
वो बह गया। और मैंने ये महसूस किया, ये स्वामी जी ने मुझे अपनी अंतर स्थिति की एक छोटी सी झलक दी। और सद्गुरु ऐसे ही होते हैं कि जो उनके आभा क्षेत्र में आ गया, उनकी ऑरा के आसपास पहुंच गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्यूरिफिकेशन अपने आप शुरू हो जाता है। और उसके अंदर ये योग्यता धीरे धीरे डेवलप होने लगती है कि वो एक दिन अपनी इंद्रियों और अपने मन दोनों के चंगुल से बाहर जाकर जो इंद्रियातीत है, जो गुणातीत है, उसकी थोड़ी सी झलक देख सके। और ताकि उसको पता रहे का जिंदगी कि ऐसा कुछ है जो चखने योग्य है, ऐसा कुछ है जो स्वाद तो नहीं है लेकिन उसका स्वाद अतीन्द्रिय है, जिसकी गंध तो नहीं है लेकिन गंध अतीन्द्रिय है, वो जानने योग्य है, अपनाने योग्य है, बल्कि उसका बन जाना हो चाहिए, वो इस योग्य है। तो मीना ताई की बातें सुनते हुए मेरे अंदर ये दो बातें जगी थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बातें जो उन्होंने कही कि गुरु जो है वो दर्पण है, उनके पास कोई ज्ञानी आ गया तो ज्ञान का सागर अंदर से हिलोरें लेने लगता है। कोई भक्त आ गया, उनको देखते हैं लगता है कि ये कोई भक्त है, तो वो भाव सागर बन जाते हैं। और कोई बच्चा आ गया तो वो बच्चे जैसे हो जाते हैं, वो बच्चा भी उनके साथ उतना ही आसानी से अपने को रिलेट कर सकता है। तो ये गुण ऐसा है कि जो वो सब में मौजूद है। गुरु तत्व जो है वो सब में अंतर्निहित है। इसीलिए हर व्यक्ति उनके साथ एक तादाद में ढूंढ सकता है और वो उसके स्तर पर उतर करके उसको कुछ दे सकते हैं। मीना ताई ने कहा कि उनके साथ जो एकात्मता है गुरु के साथ, वैसी एकात्मता तो अपने परिवार के साथ नहीं होती, क्योंकि परिवार है, मित्र हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, तो उनसे हम कोई बात कहेंगे तो उसका वो क्या अर्थ लगाएंगे, उस पर उनका क्या रिएक्शन होगा, ये बताना मुश्किल है। लेकिन गुरु को हम कुछ भी बताते हैं तो उसमें लज्जा का कोई भाव नहीं होता, उसमें और कोई भाव भी नहीं होता है। अगर हम अहंकार से कुछ बताते हैं तो वो उस अहंकार का क्षमन कर देते हैं, लज्जा के भाव से बताते हैं तो वो उसमें हमको उससे आगे निकलने का मार्ग बता देते हैं। उन्होंने जैसे कहा कोई विकल्प के साथ जाता है गुरु के पास तो उसको विकल्पहीन कैसे करना है, भाव विचारहीन कैसे करना है, उसका रास्ता बता देते हैं। तो गुरु जो है इसलिए सब कुछ है और उनके पास हमें हर तरह की लज्जा त्याग करके जाना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि मैं गुरु गीता के कुछ श्लोक, मेरी इच्छा हो रही कि मैं आपके साथ शेयर करूं, उसके बाद देखते हैं। तो गुरु गीता जो है वो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को उपदेश दिया हुआ है, गुरु तत्व के बारे में, गुरु तत्व का विवेचन किया हुआ है। तो उसके श्लोक हैं। तो भगवान कहते हैं कि शरीरम इंद्रियम प्राणान सद्गुरुभ्यो निवेदये, आत्मदारादिकम सर्वम सद्गुरुभ्यो निवेदये। कहते हैं कि शरीर,
कैसे हम अपने आप को शुद्ध करेंगे? तो जब हम किसी हायर प्रिंसिपल को के प्रति सरेंडर हो जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो हमारे अंदर वो प्रिंसिपल प्रवेश करके हमको शुद्ध करता है। कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय, प्राण सद्गुरु को निवेदन कर देना चाहिए। स्वयं तथा पत्नी आदि सबको और सर्वप्रिय संबंधों को सद्गुरु के लिए अर्पण करना चाहिए। क्योंकि जब हम सद्गुरु को अर्पण करेंगे तो क्या होगा कि ममत्व भाव, जो हमारा अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट नहीं रहेगा। हम हर रिलेशनशिप को अच्छी तरह से निभा सकेंगे। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। दूसरी बात जो मीनाताई ने कहा कि हम सब कुछ बताना चाहते हैं, वो हमारे सबसे अपने हैं, तो उसके लिए गुरु गीता में कहा है भगवान ने कि कृमि कीट भस्म विष्ठा दुर्गंधि मलमूत्रकम श्लेष्म रक्तम त्वचा मांसम वंचयेन्न वरानन। कहते हैं कि हे सुंदरी, हे देवी पार्वती, अपने शरीर के कृमि कीट भस्म विष्ठा दुर्गंध मल मूत्र श्लेष्म रक्त त्वचा मांस आदि का भी श्री गुरु से अपहार नहीं करना चाहिए, उनसे बचाना नहीं चाहिए। अपने को पूर्णतया सद्गुरु को अर्पण करने में वंचना नहीं करनी चाहिए। तो सुनने में ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि जो हमारे अंदर की कमियां हैं, जो शरीर के दुर्गंध है, मल मूत्र है, विष्ठा है, उससे तो बचा कर रखना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि सद्गुरु जो है वो जागृत शक्ति के रूप में, माता कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करके हमको अंदर से शुद्ध करते हैं। तो इन सब चीजों को शुद्ध वो करते हैं। इसलिए जो जिसकी पहुंच इन सब चीजों तक है, उससे इन चीजों को क्यों बचाना? तो इस तरह से पूरी तरह से समर्पित होकर गुरु के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए। संसार वृक्षमारूढ़ा पतंतो नर कारणवे येन चैवोद्धृता सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि संसार रूपी वृक्ष पर आरूढ़ होकर नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए सब जीवों का जिसने उद्धार किया हुआ है, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार। और एक श्लोक तो सभी परिचित हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही परब्रह्म है। मतलब क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर and that element which pervades all these three functions. ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। हे तवे जगतामेव संसारार्णव से तवे प्रभवे सर्व विद्यानाम शंभवे गुरुवे नमः। कि जो जगत की उत्पत्ति के कारण रूप हैं, संसार सागर को पार करने के लिए सेतु रूप हैं, और जो सब विद्याओं के उदय स्थान हैं, ऐसे शिव स्वरूप कल्याणकारी श्री गुरु को नमस्कार। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह ज्ञान रूपी अंधकार से बने हुए अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे बने हुए जीव के नेत्रों को जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका से खोल दिया है, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार। जब तक हम इस जगत में इधर उधर भटकते रहते हैं, तब तक अज्ञान में डूबे हुए हैं। लेकिन जब इसी देह में रहते हुए हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तो मुक्ति का द्वार भी खुल जाता है। तो वो ज्ञान चक्षु खोलने का काम तो श्री गुरु ही करते हैं, इसलिए उनको नमस्कार। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बंधुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही बंधु हैं,
और आप ही देवता हैं। संसार के सत्य का बोध कराने वाले आप ही हैं। आप ही इष्ट देवता है मेरे, इसलिए आपको, श्री गुरु को नमस्कार। यत् सत्येन जगत् सत्यम, यत् प्रकाशेन भाति तत्, यदा आनंदेन नंदन्ते, तस्मै श्री गुरुवे। कि जिसके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, जिनके प्रकाश से वह प्रकाशित होता है, जिसके आनंद से सब आनंदित होते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु को नमस्कार। मीनाताई ने दत्त महात्म्य पुस्तक में टेम्बे स्वामी ने जो लिखा है उसकी बात की थी। ये एक वृक्ष है, इस पर दो पक्षी बैठे हैं। एक जीव है जो वृक्ष के फलों को खाता है, प्रारब्ध भक्षी है, और दूसरा एक पक्षी और बैठा है जो सिर्फ देखता है, जो शिव है। तो शिव साक्षी है। जो जीव है उसके ऊपर, वो भी उसी साक्षी का अंग है, लेकिन उसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और माया का पर्दा पड़े होने के कारण वो अपने शिवत्व को नहीं जानता, वो अपने को जीव ही जानता है। वो कर्म बंधन में फंसा हुआ है तो करता है, और कर्ता भाव में फंसा होने के कारण जो कारण है उसका, उसके कारण कर्म जो निर्माण हो रहा है, उस कर्म से, उस कर्म के फल से बंधा हुआ है, तो उस कर्म के फल का उपभोग कर रहा है। तो सुख दुख, मान अपमान, इन सारी परिस्थितियों से गुजरकर अपने आप को उसमें आबद्ध पाता है, फंसा हुआ पाता है। और दूसरा पक्षी वही शिव उसके अंदर बैठा हुआ है, जो सिर्फ उसका दृष्टा है, देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जीव जो है वो शिव के स्खलन की, अपनी ऊंचाई से शिव का स्खलन हो जाए, वो नीचे उतर आए, तो जीव हो जाता है। और जीव में जो संभावनाएं हैं कि वो अपने शिवत्व को फिर से प्राप्त कर ले, तो ये जो जीव है वो शिव की संभावना है। शिव जो है शिव का स्खलन जीव है, और जीव जो है शिव की संभावना है। ये विचार हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसमें गुरु की क्या महत्ता है? गुरु शिव ही हैं। ऐसे शिव हैं जिनके साथ संपर्क हो जाने से, संभाषण हो जाने से, जिनके साथ कांटेक्ट बनने से हमको उस शिव की झलक मिलती है। जो हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, उसका द्वार खुल जाता है और ऊपर आने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो मुंडक उपनिषद में है ये धारणा दी हुई है, जिसको कि कुछ जो तृतीय मुंडक है उसके प्रथम खंड में जो प्रथम दो श्लोक हैं वो इसके बारे में है। मैं उसका अंग्रेजी अनुवाद है, मैं आपको सुनाता हूं। कि ऋषि कहते हैं कि टू बर्ड्स लिविंग टुगेदर, ईच द फ्रेंड ऑफ द अदर, perch upon the same tree. Of these two, one eats the sweet fruit of the tree,
and the other simply looks on without eating. Now, what are these two birds? They are the Jeev and the Ishwar. Both existing in an individual. ये हमारे अंदर ही हैं दोनों. ये हमारी ही तुलना पेड़ से की गई है. This is the individual that has been compared to a tree. Both the Lord and the small self, they both are living inside ourselves. लेकिन हमारा जीव क्या है? वो मन से कलर्ड है, इसलिए उसके अंदर कर्ता का भाव है, इसलिए उसके अंदर विक्षेप है, इधर उधर भागता है, कर्म के फल से बंधा हुआ है. लेकिन हमारे अंदर ही वो दूसरा पक्षी भी है, ईश्वर या शिव, जो कि सिर्फ दृष्टा भाव में है और सब कुछ देख रहा है. जिस दिन सद्गुरु का आश्रय मिलता है तो हमारे अंदर ऐसी संभावना बनती है कि ये जीव जो है वो उस शिव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसको महसूस करने, और एक दिन उसके ही भाव में प्रतिष्ठित. और शिव का स्वरूप क्या है, उनकी प्रकृति क्या है? दृष्टा भाव. वो कुछ करते नहीं, देख रहे हैं. और जिस दिन शिव भाव में प्रतिष्ठा हो गई, उस दिन व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ देखता है. जो कुछ घट रहा है वो घटने दो, मैं तो दृष्टा हूँ. ये भाव जब दृढ़ होने लगेगा तो जीते जी यहीं पर मुक्ति है, क्योंकि कोई कर्म का बंधन फिर लगता नहीं. तो इसी भाव में रहकर थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करें. तो आप सभी एक सुखद आसन में बैठें. Become aware of your breath. See how the breath is moving inside you and how it moves outside of you. And the moment you start paying attention to your breath, it becomes deeper and effortless. You get this feeling that you are not breathing. The breath is just happening to you in the most natural way. And if it is happening to you, become aware of the one who is watching the breath. Happen. If any understanding or awareness comes of any movement in the body, like you feel the belly distending or moving forward, or you feel the chest cavity expanding as the breath comes in and deflating as the breath moves out. Instead of getting caught in these movements,
you become aware of the one who is watching these movements. In the same way, you are not your body. You are one who is watching the body. So if at any time you are aware of the body in any manner, figure out who is aware of the body. And shift your awareness to that. If any thoughts arise, just take notice of those thoughts. But also know that the mind is only doing its job. You are neither your mind nor your thoughts. You are the one who is noticing the mind and the thoughts. So figure out who is noticing the mind or the thought. Similarly, if any sounds come in your field of attention, just take note of those sounds. But be in a state of neither acceptance nor rejection. Figure out who is watching these sounds. You are that. So be the witness. That's who you are. Of the two birds sitting on the tree of life, you are not the one that is running around eating the fruits of that tree. You are the one that is simply aware of whatever happens on the tree of life. It is choiceless awareness. So rest in that choiceless awareness, neither accepting anything nor pushing anything away. But in every moment, investigating who is the witness.
Take a few deep breaths. Start becoming aware of your body and feel the movement of prana inside. Breathe in deep and breathe out long. One more time. Breathe in deep and breathe out long. If you are becoming fully conscious of your body, you can rub the palms of your hands against each other vigorously. Apply the palms to your face, especially your eyes, and let the energy from the palms percolate through the face. You can gently caress the face with your palms. Mentally thank the Shiva principle inside you, the eternal witness that you have tried to connect to today. Now we shall be doing the closing mantras. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सद्गुरुनाथ महाराज की जय।